एग्जाम्पल्स के इस नए वीडियो में दोस्तों देखिए आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट देखिए अभी सीईटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट तो होने वाला है, बट मैंने देखा है कि आप सभी लोग काफी कंफ्यूज हो सीईटी के एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कि सर एग्जैक्टली पीसीएम और पीसीबी का ग्रुपिंग कितना आना चाहिए। सर ये 45% का क्राइटेरिया का रूल क्या होता है। सर मैंने अभी ड्रॉप लिया है, सर मैं पार्शियल ड्रॉप का स्टूडेंट हूं, तो एग्जैक्टली सीईटी को अगर मुझे अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, तो क्या क्राइटेरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, आपके सारे कंफ्यूजन मैं कहूंगा आने वाले 5 मिनट के अंदर देखिए बच्चों यहाँ पे क्लियर होने वाले, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने तीनों का ही एलिजिबिलिटी देखिए बच्चों अभी आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना बच्चों, और चैनल के लिए नए हो गए तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखिए ऐसे सारे इंपॉर्टेंट या यूजफुल वीडियो देखिए बच्चों आपको एग्जांपल्स के इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाले। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा सवाल है, एमएससी सीईटी क्या है। देखिए ये भी मुझे लगता है इसमें कंफ्यूजन है बच्चों का, जेई करूं या सीईटी करूं, ये भी मुझे पता है आप सबके मन में अभी बहुत बड़ा डाउट है कि सर मैं जेई की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, सीईटी के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा है, और सर पैरेलली बोर्ड का भी प्रेशर है। तो देखिए बच्चों, सीईटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है महाराष्ट्र के अंदर। अगर आपको महाराष्ट्र के किसी भी बच्चों देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज में, फार्मेसी कॉलेज में, या फिर देखिए बच्चों एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, तो आपको मैंडेटरी है कि ये सीईटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन महाराष्ट्र में बच्चों देखिए यहाँ पे देना होगा। ये पहला क्राइटेरिया इस एग्जाम का बच्चों। दूसरा देखिए कि सर 45% का रूल क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने देखा है कि आप सभी लोग कंफ्यूज हो। देखिए बच्चों, अगर आपको सीईटी में एलिजिबिलिटी जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कह सकते हो आपके भाषा में कि ग्रुपिंग। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, भले फिर आप पीसीएम का एग्जामिनेशन दीजिए या फिर पीसीबी का देखिए यहाँ पे आप एग्जामिनेशन दीजिए, इसमें क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना। देखिए जनरल वालों के लिए 45% यहाँ पे स्कोर आना चाहिए। अगर मैं इसको और सिंपली कहूँ कि आपके बोर्ड के अगर 300 मार्क्स से अगर हम लोग बात करेंगे तो 135 प्लस देखिए बच्चों आपका कुल मिला के यहाँ पे स्कोर होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान ध्यान से देख सकते हो, यानी कि अगर आप इसको 45 इंटू 3 भी करोगे तो देखिए सिंपल सी आपके सामने देखिए बच्चों 135 यहाँ पे आ जाता है। इसका 45% आपके ओवरऑल 300 नंबर किसके मैं बात कर रहा हूं, आपके बोर्ड के फिजिक्स के 100 नंबर, केमिस्ट्री के 100 और मैथ्स के 100 नंबर बच्चों, कुल मिला के 300 में से 135 प्लस आपका स्कोर होगा जनरल कैटेगरी के लिए बोर्ड में। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे एलिजिबल हो सीईटी के एग्जामिनेशन के लिए, सीईटी के एडमिशन के प्रोसेस के लिए। रही बात देखिए बच्चों, सिमिलरली अगर आप देखिए रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो रिजर्व के लिए देखिए बच्चों यहाँ पे 40% का रूल है, ये बस याद रखना। अभी बस इसमें कंफ्यूजन जो होता है, जो हर साल मैंने देखा है, देखिए इसमें अगर देखिए आप फिजिक्स मैथ मैंडेटरी है या फिर देखिए फिजिक्स बायोलॉजी मैंडेटरी है, यानी कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो देखिए फिजिक्स मैंडेटरी है, मैथ्स मैंडेटरी है, फिजिक्स मैंडेटरी है, बायोलॉजी मैंडेटरी है, और जो थर्ड सब्जेक्ट है बहुत ध्यान से सुनना, थर्ड सब्जेक्ट बच्चों इधर आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, राइट, या फिर देखिए आपका वोकेशनल सब्जेक्ट भी हो सकता है इन देयर क्लास 12, ठीक है, एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। तो याद रखना बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 40% का जो रूल है वो रिजर्व कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, यानी कि कम से कम देखिए बच्चों 135 कम से कम आपके नंबर आने चाहिए बोर्ड में। ये सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैं कहूंगा क्राइटेरिया है सीट एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे क्लियर रहना, देखिए 135 प्लस स्कोर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका केमिस्ट्री में कोई स्कोर कम है तो देखिए केमिस्ट्री के अलावा बायोटेक सब्जेक्ट भी चल सकता है, किसी दूसरा आपका वोकेशनल सब्जेक्ट भी देखिए बच्चों आप यहाँ पे ऐड करके आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो है यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है आपके सीईटी के एडमिशन के प्रोसेस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। अभी देखिए सबसे पहला क्या है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो बच्चों, तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए क्या है क्राइटेरिया। देखिए अगर आपका अभी 12th अपेयरिंग यानी कि आप फर्स्ट अभी रेगुलर स्टूडेंट हो, इसमें देखिए आपके लिए एज लिमिट तो कुछ नहीं है बच्चों। दूसरा देखिए मस्ट अपियर फॉर आइदर पीसीएम और पीसीबी ग्रुप, अगर आपको सीईटी का एग्जामिनेशन देना है 2026 का। तीसरा देखिए एडमिशन सब्जेक्ट टू बोर्ड रिजल्ट, ठीक है, इसमें भी देखिए क्या लिखा है, देखिए जिनका अभी फेब और मार्च में एग्जामिनेशन है वो सभी स्टूडेंट 12th के एलिजिबल है महाराष्ट्र स्टेट सीईटी के एग्जामिनेशन के लिए। एज लिमिट नहीं है, राइट, आइदर आपका पीसीएम या पीसीबी ग्रुप होना चाहिए या फिर आपका जनरल ग्रुप भी हो सकता है आपके महाराष्ट्र के सीईटी के एग्जामिनेशन के लिए रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे देखना बच्चों, ये रिपीटर के लिए गाइडलाइंस है, खास तौर पे देखिए ड्रॉपर में कंफ्यूजन कहां पे होता है। देखिए आपका देखा अभी ऑलरेडी 12th तो पास हो चुका है, आपका बस एक ही क्राइटेरिया बच्चों क्या है, आपका 45 या 40% का आपका क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है, आपका पीसीएम ग्रुप, पीसीएमबी ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप होगा बच्चों, 135 प्लस अगर मार्क्स आपके होंगे एचएससी के मार्कशीट पे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आप इंप्रूवमेंट एग्जाम भी दे रहे हो तो आपका लास्ट जो मार्कशीट आपके पास अभी अवेलेबल है उसमें आपका 135 प्लस का स्कोर होना चाहिए, अगर आपको सीटी को अप्लाई करना होगा सीटी के थ्रू एडमिशन के लिए। और याद रखना ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, गैप सर्टिफिकेट आपके लिए देखिए बच्चों मैंडेटरी है,
क्योंकि देखिए अभी आपका क्या है, आपने ड्रॉप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना ही होगा, ये आप जल्दी जाके निकाल लीजिए। देखिए क्लियरली लिखा है, आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ गैप सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द गैप एडमिशन राउंड टू एक्सप्लेन द ब्रेक इन देयर स्टडीज। ठीक है, इंप्रूवमेंट में लिखिए, देखिए क्या लिखा है, if 45% mark was missed student must have appeared for the board improvement exams। ठीक है, अगर आपने बोर्ड एग्जाम इंप्रूवमेंट में दिया है फेब के लिए तो वो भी आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करने होंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स भी देखिए बच्चों डेफिनेटली सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बट आपको डिटेल्स जो भी है बच्चों वो सीईटी को बतानी होगी, सो दैट जैसे आपके इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आएगा तो आपको एडमिशन के समय कुछ दिक्कत नहीं होगी। गैप सर्टिफिकेट मैं कहूंगा बना लीजिए, आपको लगेगा एडमिशन के समय। सीईटी के अभी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर शायद से गैप सर्टिफिकेट ना पूछे, बट आपके पास ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो कि बच्चों मैंडेटरी है। लास्ट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, सर अगर मैं पार्सल ड्रॉपर हूं इस केस में करना क्या है। मैं कहूंगा ये आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मैं कहूंगा इसके लिए तो मैं कहूंगा मैंने वीडियो लिया है, क्योंकि देखिए पार्सल ड्रॉप के अंदर मैंने देखा है हर साल बच्चे बहुत गलती करते हैं। आप करते क्या हो, पहले एडमिशन कैंसिल करते हो, फिर यहाँ पे सीटी का एग्जाम देते हो और सीटी में स्कोर कम आया तो वो भी कॉलेज निकल जाएगा, यहाँ पे भी आपको एडमिशन मिलने में दिक्कत आएगी। तो एग्जैक्टली पार्सल ड्रॉपर्स ने कैसे आगे बढ़ना चाहिए देखो ध्यान से। देखिए करेंट एनरोलमेंट क्या है आपका, स्टूडेंट्स करंटली परसुइंग बीएससी हो सकता है, बी हो सकता है, आपको कोई भी कोर्स हो। ठीक है, इसमें देखिए अगर आप परस्यू कर रहे हो तो आप एमएससी सीटी का एग्जाम तो दे सकते हो। ठीक है, याद रखना क्या लिखा है मैंने, you do not need to cancel your current college admission if you appear for the CET examination। एडमिशन अभी कैंसिल मत करना, एक बार भले आपका जेई मेंस हो, एडवांस का रिजल्ट आने दीजिए, सीट का रिजल्ट आने दीजिए बच्चों, फिर करना क्या सुनिए। देखिए यू मस्ट कैंसिल योर ओल्ड सीट ओनली आफ्टर सिक्योरिंग अ न्यू सीट थ्रू दी एमएससी सीटी 2026 कैप राउंड। ठीक है, याद रखना अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है एडमिशन मिलने के बाद ही बच्चों एडमिशन कैंसिल करो। मैंने देखा है हर साल आप लोग क्या करते हो, पहले एडमिशन कैंसिल कर देते हो, फिर बहुत दिक्कत आ जाती है, फिर ना अच्छा कॉलेज मिल पाता है ना ओल्ड कॉलेज फिर आपको फिर से एडमिशन दे पाता है। तो ध्यान से सुनना, ड्रॉपर्स यानी कि पार्सल ड्रॉपर्स वालों ने अच्छे से सुनना चाहिए। ठीक है, और डॉक्यूमेंट के केस में मैं कहूंगा जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेने वाले हो याद रखना वहां पे जैसे एडमिशन करो कैंसिल करोगे तो देखिए आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहां से कलेक्ट करना है और यहाँ पे एडमिशन के प्रोसेस के समय कैप राउंड में आपको न्यू कॉलेज में सबमिट करना होगा। इसका भी मुझे लगता है आप सभी लोगों ने देखिए बच्चों ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आप सबको पता होने चाहिए। लास्ट में देखना बच्चों, फिर बस आपका टाइप देख लेना, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो, आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है तो आप टाइप ए में आते हो। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स देखे बच्चों महाराष्ट्र के डोमिसाइल और आप यहाँ से डोमिसाइल नहीं हो उस केस में आप टाइप बी में आते हो। ठीक है, टाइप सी के केस में देखिए बच्चों अगर आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आप टाइप सी में आते हो, और अदर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए भी देखिए आपके लिए इंडियन नेशनल राइट इंडियन नेशनल फ्रॉम अदर स्टेट आप ओएमएस कैंडिडेट्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हो अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम देते हो या किसी अदर स्टेट से आप महाराष्ट्र सीटी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो बच्चों। ठीक है, तो देखिए बेसिक क्राइटेरिया इसके ऊपर मैं बाद में आपके साथ बात करूंगा, बट आज के वीडियो में देखिए बच्चों मैंने आपके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है सभी चीजें आपके साथ मैंने शेयर की है। अपार आईडी देखिए मैंडेटरी है इस साल के लिए, इसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो दिया है, जाके जरूर देखना अपार आईडी के रिगार्डिंग। लास्ट में मुझे देखिए बच्चों आप सबके साथ यही कहना है, देखिए ये एलिजिबिलिटी का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो फिर से रिप्ले करके वीडियो देखना। अगर ये सारी चीजें आपके पास है बच्चों तो जरूर आप सीईटी के एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली आपका स्टार्ट ही होगा कुछ दिनों में, और चैनल के लिए मैं कहूंगा नए हो तो बच्चों जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए सीईटी के सारे अपडेट्स और काउंसलिंग के देखिए मैं कहूंगा सारा अपडेट्स बच्चों आपको एग्जांपल्स के इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही रुकते हैं, थैंक यू।